हेलो दोस्तों, मेरा नाम है श्याम और आप लोग का स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल राइडर अड्डा पर। दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले थे स्पीति वैली के बारे में। स्पीति वैली हिमाचल प्रदेश के नॉर्थ ईस्ट में स्थित एक कोल्ड डेजर्ट है। दुनिया के सभी एडवेंचर लवर इसकी खूबसूरती के कायल हैं। यह भारत का सबसे लिस्ट पॉपुलेटेड भाग भी है, साथ ही में यह बुद्धिस्ट कल्चर का सेंटर पॉइंट भी है। स्पीति वैली तिब्बत और इंडिया के मध्य का भाग माना जाता है। यह लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट में है और लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट जो है वो कुल्लू से रोहतांग पास द्वारा अलग है। इसका जो सेंटर पॉइंट है लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट का वो काजा है, जिसकी सी लेवल से ऊंचाई 12,500 फीट। तो दोस्तों, अब बात करते हैं कि स्पीति वैली किन्हें जाना चाहिए। जिन्हें एडवेंचर पसंद है, जिन्हें शांति पसंद है, जिन्हें कल्चर पसंद है, जिन्हें वातावरण पसंद है, जिन्हें माउंटेन पसंद है, जिन्हें स्नो पसंद है, जिन्हें वाटर क्रॉसिंग पसंद है, उनके लिए स्पीति वैली जन्नत के समान है। अब बात करते हैं दोस्तों कि स्पीति वैली में क्या देखने लायक है। वैसे पूरी की पूरी स्पीति वैली ही देखने लायक है। यहाँ की जो सड़कें हैं वो बहुत ही सुंदर है। यहाँ के माउंटेन, यहाँ के स्नो, यहाँ की वाटर क्रॉसिंग, यहाँ का जो मौसम है और यहाँ की जो मोनेस्ट्री है, बुद्धिस्ट कल्चर है, ये आपको बहुत ही आकर्षित करने वाली है। कुछ खास चीजें हैं जो आपको स्पीति वैली में जरूर देखना चाहिए, उन्हें मिस नहीं करना चाहिए, जैसे की मोनेस्ट्री, ताबो मोनेस्ट्री, चंद्रताल लेक, ग्यू विलेज और ग्यू विलेज में जो ममीज रखी हुई हैं, लांगचा विलेज, कॉमिक विलेज। लांगचा विलेज में एक बुद्ध जी की बहुत ही बड़ी गोल्डन स्टैचू है जो आपको देखते ही बनता है, बहुत ही खूबसूरत लगता है। इसके अलावा कॉमिक विलेज में आपको वर्ल्ड हाईएस्ट मोटरेबल विलेज, वर्ल्ड हाईएस्ट पोस्ट ऑफिस मिलेंगे, आपको बहुत सारे वाटर क्रॉसिंग मिलने वाले हैं, पिन वैली नेशनल पार्क भी देखने लायक है। तो ऐसी बहुत सी चीजें हैं जो आप वहां पे जाएं तो बिल्कुल मिस न करें। इसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं कि स्पीति वैली जाए कैसे। स्पीति वैली जाने के मुख्यतः दो तरीके हैं, या तो बाय रोड आप जाएं या फिर बाय एयर जाएं, आप फ्लाइट से जाएं। लेकिन अगर आप बाय रोड जा रहे हैं तो स्पीति वैली की असली सुंदरता आपको देखने को मिलेगी। हम अपने सफर की शुरुआत न्यू दिल्ली से करते हैं, क्योंकि न्यू दिल्ली की भारत के सभी भाग से बहुत अच्छी कनेक्टिविटी है, इसलिए आप न्यू दिल्ली आसानी से पहुंच सकते हैं। उससे आगे आपको लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट जाने का रास्ता हम बताएंगे। न्यू दिल्ली से सबसे पहले आपको हाईवे से होते हुए आपको जाना पड़ेगा चंडीगढ़। न्यू दिल्ली से जो चंडीगढ़ का डिस्टेंस है वो लगभग 300 किलोमीटर के आसपास है, जिसे अगर आप बाइक से कवर कर रहे हैं या कार से कवर कर रहे हैं तो आपको 5 घंटे के आसपास लगने वाले हैं। अब चंडीगढ़ से आपको लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट का जो सेंटर पॉइंट है, जो कैपिटल है, वो काजा जाना होगा। चंडीगढ़ से आप काजा जाएंगे तो पूरी की पूरी स्पीति वैली आप कवर कर लेंगे। चंडीगढ़ से काजा जाने के दो रास्ते हैं। एक रास्ता जो चंडीगढ़ से शिमला, रिकांगपिओ, नाको, ताबो होते हुए काजा जाता है और दूसरा रास्ता जो है वो कुल्लू, मनाली, कुंजुम पास, चंद्रताल होते हुए काजा पहुंचता है। हम आपको रिकमेंड करेंगे कि आप शिमला रूट से काजा जाएं। ऐसा करने से आपको कम चढ़ाई चढ़नी पड़ेगी, बहुत तेजी से आपको ऊंचाई पे नहीं जाना होगा, तो आप एनवायरनमेंट में आसानी से ढल सकते हैं। इसके अलावा दिल्ली से काजा तक का पूरा सर्कल कवर करने में आपको टोटल 1800 किलोमीटर कवर करने हैं।
इसके अलावा कुछ चीजें मेन रोड से थोड़ी सी हट के होती हैं, वो भी आपको देखना होगा। तो आप 1800 प्लस माइनस 200 किलोमीटर और मान सकते हैं, क्योंकि रास्ता पहाड़ी है तो समय लगने वाला है। जो आपको इस ट्रिप के लिए समय देना पड़ेगा दिल्ली टू दिल्ली, वो लगभग 8 दिन का देना पड़ेगा, जिसमें आपको 2 दिन काजा में रुकने को मिलेगा और एक्सप्लोर करने को मिलेगा। दोस्तों अब हम लोग बात करने वाले हैं बेस्ट टाइम टू विजिट स्पीति वैली या बेस्ट टाइम टू विजिट लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट। दोस्तों पूरे साल को अगर आपको स्पीति घूमने जाना है तो हम लोग 3 पार्ट में बांट कर समझेंगे तो बहुत आसान होगा। इसका विंटर का सीजन, इसका रेनी सीजन और इसका समर। स्पीति वैली जाने के लिए मार्च, अप्रैल, मई, जून यानी समर सीजन सबसे अच्छा सीजन होता है। ज्यादा से ज्यादा टूरिस्ट इसी सीजन में जाना पसंद करते हैं। इसका कारण यह है कि इस समय जो है बर्फ पिघल जाती है, रास्ते साफ हो जाते हैं, मौसम खुला होता है और ठंडी जो माइनस में रहती है वो थोड़ी सी कम हो जाती है। समर में यानी मार्च, अप्रैल, मई, जून में स्पीति वैली का टेम्परेचर दिन में 12 से लेकर 16 डिग्री सेंटीग्रेड और रात में 4 से लेकर 8 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। मौसम खुला होने की वजह से दिन में आप ज्यादा एक्सप्लोर कर सकते हैं, आकाश में टिमटिमाते तारे आप देख सकते हैं और आपको ज्यादा समय मिलता है दिन में एक्सप्लोर करने के लिए। इसके साथ साथ क्राउड भी ज्यादा होती है, होटल्स खुले होते हैं। इस समय चीजें थोड़ी सस्ते दामों में मिलेंगी क्योंकि टूरिस्ट ज्यादा होते हैं, तो इसकी वजह से आपको चीजें थोड़ी सस्ते दाम। समर में पहाड़ों की तेज हवाएं आपको रोमांचित कर देंगे, दूर दूर तक के माउंटेन्स आपको दिखाई देंगे जो आपको आकर्षित करेंगे। अगर आपको भीड़ कम पसंद है तो आप समर के मार्च महीने में जाएं, इस समय भीड़ कम होती है, लेकिन रोड अभी बन रहे होते हैं, इसकी वजह से आपको मार्च में रोड तो नहीं अच्छा मिलेगा लेकिन आपको कम भीड़ होगी जिससे आप ज्यादा एंजॉय कर। मार्च, अप्रैल, मई, जून समर सीजन के बाद अब हम लोग बात करते हैं रेनी सीजन का, जो मानसून सीजन है जुलाई, अगस्त और सितंबर का। इसके बाद बात करते हैं मानसून सीजन का। मानसून सीजन जुलाई, अगस्त, सितंबर का है स्पीति वैली में। मानसून सीजन में बर्फ पिघल कर नीचे जाते हैं, पानी के रूप में आ जाते हैं, इसकी वजह से वाटर क्रॉसिंग बढ़ जाते हैं। मानसून सीजन में पहाड़ जो है ब्राउन और बर्न कलर के होते हैं। एप्पल ट्रांसपोर्ट होने की वजह से और लैंडस्लाइड होने की वजह से आपको जाम देखने को मिल सकता है। वाटर क्रॉसिंग ज्यादा होंगे जिससे आपको दिक्कत आ सकती है। साथ ही साथ इस समय का जो टेम्परेचर होता है वो बहुत फेवरेबल होता है। इस समय का टेम्परेचर रात में 4 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास जबकि दिन में 10 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास रहता है। वैसे स्पीति वैली में बारिश नहीं होती है, लेकिन अगर आप शिमला से जा रहे हैं तो रास्ते में आपको बारिश जरूर मिलेगी। तो अगर आप मानसून में स्पीति वैली जाना चाह रहे हैं या सफर कर रहे हैं तो कुछ आपके साथ चैलेंजेस आने वाले हैं, जैसे लैंडस्लाइड, रेन और जाम की परेशानी आपको ज्यादा देखने को मिलेगी। यदि आप इन सब परेशानियों को नजरअंदाज करते हैं तो आप रेनी सीजन में भी वहां पे जा। फोटोग्राफर के लिए ये सबसे अनुकूल समय है। फोटो बहुत ही सुंदर और साफ सुथरे आते हैं, बिल्कुल साफ और क्लियर आपको पहाड़ दिखते हैं और स्पीति वैली का नजारा बहुत ही चार्मिंग होता है मानसून सीजन। तो अब हम लोग बात करते हैं विंटर सीजन का। विंटर सीजन सबसे चैलेंजिंग सीजन है स्पीति वैली के लिए। इस समय यहाँ का टेम्परेचर 0 से लेकर -40 डिग्री सेंटीग्रेड तक होता है। इतने कम टेम्परेचर पे पानी बर्फ बन जाता है। इस समय आपको रनिंग वाटर देखने को नहीं मिलेगा। सभी लेक जो है वो बर्फ बन जाते हैं। साथ में रास्ते बंद होने की वजह से स्पीति वैली की कनेक्टिविटी भी खराब हो जाती है। तो आपको एटीएम में पैसे का अभाव मिल सकता है, तो आप जाएं तो पूरा कैश लेकर जाएं। पूरे विंटर से बचाव के सामान लेके जाएं। आपकी बाइक जो है बर्फ पे स्किड करेगी, उसका भी आपको ध्यान रखना होगा। भी हो सकता है कि आपको कई दिन आपको नहाने को न मिले क्योंकि पानी बर्फ जमा होगा और आप बर्फ को बार बार गर्म करके इतना पानी नहीं बना सकते कि आप नहाएं। तो ऐसा भी हो सकता है कि आपको कई दिन नहाने को न मिले और इसके साथ साथ आपको टॉयलेट में भी आपको टॉयलेट पेपर ही यूज करना होगा, आपको पानी नहीं। टूरिस्ट लगभग न के बराबर होते हैं, इस वजह से सभी होटल्स रेस्टोरेंट बंद होते हैं। तो आपको रहने का और खाने का, फूडिंग और लॉजिंग आपको सामान्य से महंगे प्राइस पे मिलने वाला। विंटर में आप स्नो कवर्ड माउंटेन में स्नो लिपर्ड भी देख सकते हैं। इन सभी चैलेंजेस के बाद भी अगर आप स्पीति वैली विंटर में जाते हैं तो वहां का नजारा आप यकीन मानिए आप पूरी जिंदगी नहीं भूल पाएंगे। स्पीति वैली जाने के लिए आपको दिल्ली टू दिल्ली सर्किट कवर करने में 8 दिन मिनिमम लगने वाले हैं। तो उस हिसाब से आप तैयारी करके जाएं, इतना समय निकाल के जाएं। तो दोस्तों ये मेरा वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट करके, शेयर करके और सब्सक्राइब करके जरूर बताइएगा, जिससे मैं इस तरह के और वीडियो आपके